It is regarding the Aravalli range, which is in the spotlight after an SC ruling that said that below 100 meters of Aravallis will not be protected. The Save Aravallis chorus has led to the government issuing a clarification. Environment Minister Bhupendra Yadav has said that 90% of the Aravallis are shielded. Yadav also said that the SC framework adds another layer of protection for the hills and restrictions are still applied to the entire range. Remember, the SC had said that only hills above 100 meters to be recognized and protected, and that hills below 100 meters will not be protected from mining or development. Take a listen to the reactions coming in on this. कोई ग्रे एरिया नहीं, अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं, आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं। और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में दोनों उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग, तो ये पूरा एक संरक्षण के। और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेषज्ञों की समिति के द्वारा किया। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। कल भी हमारे यशस्वी मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी यादव जी ने कहा था कि करीब हमारे राजस्थान में या पंजाब में और गुजरात में 3 जगह तो करीब 98% से अधिक तो हमारी संरक्षित है, आरक्षित है। इसके अलावा 1-2% है। निश्चित रूप से इससे हमारे कोई राजस्थान में इसकी हानि नहीं होगी। विपक्ष अशोक गहलोत जी ने कह रहे नुकसान होगा, वो पॉलिसी भी उन्हीं की बनाई हुई थी ना। पिछले दिनों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 100 मीटर के दायरे में माइनिंग की अनुमति के विषय के ऊपर ट्वीट करके इस न्यायिक प्रक्रिया के विषय को राजनीतिक चर्चा का विषय बनाने का काम किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि खुद गहलोत जी ने 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तब इस विषय के ऊपर सहमति देने का काम किया था। आज उसी विषय को वो फिर एक बार खड़ा करके ठंडे पानी में पत्थर मार करके उछालने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार, उन्होंने लगातार अरावली के क्षेत्र को प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम किए। देखिए, विरोध सीधा है। हम बाबा साहब अंबेडकर की छाया में बैठे हैं और किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया है और बीजेपी वालों को घमंड हो गया, बीजेपी मनमानी कर रही है। इसलिए बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और ये मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी आगे होगी, जनता पे चलेगी। I'm standing at the Aravalli Hills. These hills are not just rocks, but they are lifelines. They are green lungs. They are saviors of states like Gujarat, Haryana, Rajasthan and the national capital as well. But it is a matter of concern that the new verdict, the new definition given by the Supreme Court could change the scenario.
On my right, left and center, you can see that this is a beautiful view. The forest and the entire ecosystem resides over here within this area and beyond of the Aravalli Hills. बहुत दुख होता है ये सुन के कि अरावली हिल्स जो हमारे छोटे पहाड़ हैं उन्हें काटने का बता दिया गया कि उन्हें हटा दिया जाएगा और इतने मासूमों की जान जाएगी, इतने बेजुबानों की जान जाएगी, उनका घर छीन जाएगा। हमें नहीं समझ आता कि मतलब ऐसा क्यों किया। ये नहीं करना चाहिए, वास्तव में तो ये नहीं होना चाहिए। जो अरावली के साथ में घर बने हैं वो भी हट जाएंगे। जब अरावली सफा होगी तो यहाँ पे लोग बंद हो जाएंगे घूमने आने। लोग बाग का जो रोजगार चल रहा है यहाँ से वो बंद हो जाएगा। रोजगार भी छीनेगा लग रहा है। हाँ जी, कैफे होटल है इसी रोड पे, फूड ट्रक भी हैं, वो भी हट जाएंगे उसके साथ। अरावली हिल्स हट जाएगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मैम, ये बताओ। कोई ऐसा है कि अरावली हिल्स हट जाएगी तो पशु पक्षी जीव जानवर ये दुख पाएंगे। आस पास में दिल्ली एरिया में यही एक जगह है जो घूमने आ सकते हैं, उसके बाद तो फिर दूर ही जाना पड़ता है। So that is what the biggest question over here is, as far as the locals and the tourism is also concerned, that this is the only area as far as the national capital in Delhi NCR is concerned. Where will the tourists and the locals go if it continues, or if the new definition continues to remain as it is? What will happen to them as well? That is also one of the biggest question. With Vijay Mohin, this is Sejri for NDTV from Delhi.